NA-117 की आज बेंच नंबर 2 के सामने हमारे आर्गूमेंट्स हुए हैं। अली इजाज भुट्टो साहब का केस था अगेंस्ट अलीम खान साहब। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस पूरे केस के अंदर कि जो RO है उसने फॉर्म 45 की जो हमारी इनकॉर्पोरेशन थी और रिजल्ट्स हैं उनको डिनाई नहीं किया। हमारा क्लेम ये था कि दो एलिमेंट्स के ऊपर एक फॉर्म 45 जो थे उसके हिसाब से अली इजाज भुट्टर अलीम खान साहब से 12,700 समथिंग वोटों से जीते हुए थे और फॉर्म 47 उसके अकॉर्डिंगली इशू नहीं हुआ था। जिस टाइम इस एलिगेशन के साथ हमने फाइल किया तो जो रिपोर्ट आई उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को डिनाई कोई नहीं किया कि जी के फॉर्म 45 जो हमने प्रोड्यूस किया इधर वो फेक है या जो भी है। तो आज कमीशन से हम होप करते हैं कि आज के दिन में इंशाल्लाह ताला फैसला उन्होंने रिजर्व किया और आज के दिन में सबसे बड़ा फैसला इंशाल्लाह 117 का आएगा। कमीशन को हमने इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि द कंप्लीट पाकिस्तान इज लुकिंग एट यू और आपके फैसले से पाकिस्तान का आगे फ्यूचर डिसाइड होना है। और जो कुछ हमारे साथ 8 तारीख को हुआ वो भी वीडियोस हमने दिखाई जिसके बाद में कमीशन ने रिजर्व किया। और इस केस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फॉर्म 45 जो हमारे थे, TLP के थे, जमात इस्लामी के थे, उनके लॉयर्स भी पेश हुए और उन तमाम के फॉर्म 45 हमारे फॉर्म 45 के साथ मैच करते हैं। तो उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता कि जो नए फॉर्म 45 अगर उन्होंने टेम्पर किए हैं तो उनके अगेंस्ट जो कमीशन एक्शन लेगा, वी होप कि कमीशन उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। अलीम खान साहब के लॉयर भी पेश हुए लेकिन उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं था कि वो जो फॉर्म 45 इशू है उनको डिनाई कर सके। थैंक यू। NA-117 में आज बेंच नंबर 2 के सामने इस केस की समाअत हुई। मैंने अपने जमात इस्लामी के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट किया और जैसे कि हमारे अमीर जमात इस्लामी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हक और सच बात है आप वो हर फोरम पे जाके करें, आप बताएं सच्चाई क्या है। उसके लिए हम आज इस कमीशन के सामने पेश हुए और हमने बताया कि जो हमारे एजेंट्स के पास फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक NA-117 का इलेक्शन अली इजाज भुट्टर साहब ने 13,500 की लीड से जीता है और अब्दुल अलीम खान वो इलेक्शन हार चुका है। लेकिन फिस्तायत का ये जो दौरा है कि हमारे एजेंट्स को और हमारे कैंडिडेट को भी जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस होना था, जहां पे बैठ के रिटर्निंग अफसर के पास ये फॉर्म 45 का सारा रिजल्ट उन एजेंट्स और उन कैंडिडेट्स की मौजूदगी में गिना जाना था, वहां पे ये नहीं किया गया। बल्कि हमने आज अदालत में कमीशन में ये वीडियोस भी पेश की कि जो पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे जिन्होंने कैंडिडेट्स का रास्ता रोका, अवाम का रास्ता रोका, उनको रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो कानून के मुताबिक ये तमाम प्रोसीडिंग जो रिटर्निंग अफसर NA-117 ने की हैं ये गैर कानूनी है और हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने हुलिया देखा रिटर्निंग अफसर का उस दिन, उसको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब उससे बाद में ये बातें पूछी गई कि आपने क्यों ये जुल्म किया कि एक जीते हुए शख्स को आपने हारा करार दे दिया और जो एक हारा हुआ शख्स था जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है उसको आपने जीता हुआ करार दे दिया, तो उसने कहा मैं बेबस था, मुझे धमकियां दी गई कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपकी बीवी का रेप करेंगे। उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि हमने मौके पे देखा कि उसके कपड़े फाड़ दिए हुए थे और ये सब वहां पे नामालूम अफराद ने किया। हम इस जुल्म और फस्तायत के साथ अली इजाज भुट्टर साहब के साथ खड़े हैं, हमारी जमात अली इजाज भुट्टर के साथ खड़ी है क्योंकि ये हक और सच के रास्ते पे। देखिए, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा कि जो जिस तरह इन्होंने मैंडेट लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का चुराया है, कच्चे के डाकू भी इनसे शर्मिंदा है कि 7 सीटों वाले लोगों को आप असम्बली में हुकूमत दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और किस तरह आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको यरगमाल बनाया,
اس کو اغوا کیا، اس کے بچوں کو اٹھایا، اور کس طرح اس کو دھمکیاں لگائی گئیں کہ تمہاری بیوی کا ریپ کر دیں گے اگر تم نے اس کے مطابق ہمارے مطابق تم رزلٹ اناؤنس نہیں کرو گے۔ تو جو فارم تھے 45 کے مطابق میں جیتا ہوا تھا، اور جو علیم خان جو میرے مدِ مقابل تھا وہ ایک 15-16 ہزار کی لیڈ سے بھاری مارجن سے میرے سے ہرا ہوا انسان ہے، جو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح PDM 2 کے ٹولے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہا تھا۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ ووٹ تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ اب عمران خان سے پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان سے عشق کرتے ہیں، اور اگر ہم امید کرتے ہیں آج ہمارے آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور دیکھیں اگر ریٹرننگ آفیسر غلط ہے یا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں، تو TLP جو تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمارے فارم ان کے ساتھ علی اعجاز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی اس میں پارٹی ہے، انہوں نے بھی اپنے وکیل کے ذریعے جواب دیا ہے کہ ہمارے جو فارمز ہیں 45 وہ علی اعجاز کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اور جو علی اعجاز کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ تو میرا یہی ان سے استدعا تھی کہ آپ جو فارم 45 کے مطابق 47 کو تیار کریں، اور جو 47